सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का मेरे चैनल गायत्री में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 10 की अनिवार्य संस्कृत की पाठ्यपुस्तक संबोधनी के चतुर्थ पाठः अमृत वचनानि इसके अनुवाद को सीखेंगे। इस पाठ में कुल 6 श्लोक दिए गए हैं। और ये 6 के 6 श्लोक आपको जो है संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथों से यहाँ पर उद्धृत किए गए हैं, संकलित किए गए हैं। तो आइए पहले श्लोक से शुरू करते हैं। क्षणशः कणश्च एव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। अज्ञात कवि हैं इसके। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि हमें जीवन में विद्या और धन का संचय करना, इसको 2 ही चीज़ें हैं जिनको हम मानते हैं कि हमारा जीवन सफल है। यदि हम विद्या का अर्जन करते हैं, धन का संचय करते हैं तो हमारा जीवन सफल है। लेकिन विद्या और धन का संचय करने के लिए किन 2 चीज़ों को महत्वपूर्ण बताया गया है, तो वो हम पहले हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, उसके बाद हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। क्षणशः यानी एक एक क्षण, कणश्च एव यानी एक एक कण, एक एक क्षण और एक एक कण, विद्यामर्थम च चिंतयेत्, विद्या और अर्थ के बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। चिंतयेत् मतलब सोचना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, क्योंकि क्षण त्यागने पर विद्या कहाँ, कण त्यागे कुतो धनम, और कण का त्याग करने पर धन कहाँ। क्या कहा जा रहा है कि क्षण और कण पर के द्वारा ही जो है विद्या और अर्थ के बारे में सोचना चाहिए। चिंतित मतलब सोचना चाहिए। और विद्याम अर्थम, विद्या और अर्थ, ठीक है। क्योंकि क्षण त्यागे कुतो विद्या, यदि आप क्षण का त्याग कर देते हैं, समय के एक एक क्षण का त्याग कर देते हैं, उस पर विचार नहीं करते, उसको वेस्ट कर देते हैं, उसको व्यर्थ कर देते हैं, तो विद्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कण त्यागे कुतो धनम, और कण का त्याग करने पर धन कहाँ। अर्थात यदि धन का संचय करना है तो क्या करना होगा, एक एक कण का जो है कण पर विचार करना होगा। इसलिए शिक्षा क्या दी जा रही है कि एक एक क्षण का और एक एक कण का जो है सदुपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक पे आ जाते हैं। दूसरा श्लोक है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से भवन्ति मतलब होते हैं, भूतानि मतलब जीव। पर्जन्याद, पर्जन्य बोलते हैं वर्षा को, पर्जन्याद वर्षा से, अन्न संभवः क्या संभव होता है, अन्न संभव होता है। यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो, यज्ञ से, यज्ञात मतलब यज्ञ से, पंचमा विभक्ति लगी हुई है। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञ से जो है वर्षा होती है। यज्ञ कर्म समुद्भवः, यज्ञ कर्म किससे समुद्भव, यज्ञ किससे समुद्भव होता है, कर्म से। अर्थात क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक उद्धृत है, और श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है कर्म का, अर्जुन को ही नहीं समस्त विश्व को जो है कर्म का उपदेश दिया है। तो यहाँ पर भी जो है कर्म को महान बताया जा रहा है। कर्म द्वारा ही संसार चल रहा है। क्यों? क्योंकि अन्न से हम सभी जानते हैं कि अनाद भवन्ति भूतानि, अन्न से ही जीव हैं, और वर्षा से अन्न संभव है, यज्ञ से वर्षा संभव है, संभव नहीं कहेंगे। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञ से वर्षा है, होती है। और यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ जो है वो कर्म से समुद्भूत होता है। कर्म से जो जितने भी जितने भी कार्य हैं वो सारे जब हम कर्म करते हैं तभी संभव होते हैं। तो यज्ञ से क्या होती है, वर्षा होती है, वर्षा से अन्न संभव होता है, और अन्न से ही जो है भूतानी यानी जीव होते हैं। अर्थात संसार किससे चल रहा है, कर्म से चल रहा है। तो यहाँ पर जो है श्रीमद् भगवद गीता में कर्म का उपदेश दिया गया है। तीसरे श्लोक में आ जाते हैं हम। स्वायत्त में कांतम गुणम विधात्रा, स्वायत्तम में कांतम गुणम विधात्रा, विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः, विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौन पंडितानाम। स्वायत्त का अर्थ है अपने शासन में यानी अपने अधिकार में। कांत गुणम का अर्थ है परम गुण। विधात्रा यानी विधाता, जो विनिर्माण करने वाला है, ईश्वर है। विनिर्मितम बनाया हुआ, विनिर्मितम अर्थात बनाया हुआ। छादनम अज्ञतायाः,
छादन है, छादन मतलब आवरण, किसी चीज को ढकने के लिए जो आवरण होता है उसको बोलते हैं छादन। अज्ञताया यानी मूर्खता का छादन है यानी आवरण है। विनिर्मितम यानी बनाया हुआ। विधात्रा यानी विधाता का। कांत गुणम यानी परम गुण है। विशेषतः स्पेशली क्या कहा जा रहा है, विशेषकर क्या कहा जा रहा है, सर्व विदाम समाजे। कहाँ पर, जहाँ पर सर्व विद्वान यानी सारे विद्वान होते हैं उस समाज में, समाजी मतलब समाज में। विभूषणम मौनम अपंडिता नाम। विभूषणम मतलब सजावट की चीज़ या आभूषण। मौनम अपंडिता नाम, मौन जो है वो अपंडिता नाम का क्या है, विभूषणम है। मौन जो है वो अपंडिता नाम यानी अपंडितों का, मूर्खों का विभूषणम यानी आभूषण है। अब हम पूरे श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। इसमें जो है मौन को आभूषण बताया गया है, और किसके लिए आभूषण है, मूर्खों के लिए आभूषण है। कहाँ पर आभूषण है, विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विशेषकर सर्व विद्वान समाजे, जहाँ जिस समाज में सारे लोग विद्वान होते हैं वहाँ पर विभूषण है। मौन पंडिता नाम मूर्खों का आभूषण है। मौन जो है मूर्खों का आभूषण है, जो क्या है, स्वायत्त में, स्वायत्त है यानी अपने वश में है, मनुष्य के हाथ में है। विधाता द्वारा बनाया गया क्या है, अज्ञताया का छादनम है। मूर्खों का क्या है, मूर्खता का आवरण है जो विधाता ने बनाया है। ये क्या है, एक परम गुण है और मनुष्य के वश में है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मौन रहना जो है वो क्या है, अपंडितों का आभूषण कहा जा रहा है। शिक्षा ये दी जा रही है कि जहाँ पर सारे जो है विद्वान हो वहाँ पर मूर्ख लोगों को चुप ही रहना क्या है, सुशोभित करता है। और ये क्या है, उनका स्वायत्त गुण भी है, अर्थात वो उनके वश में भी है। ये विधाता ने क्या बनाया है, कांत गुणम, परम गुण है। विधात्रा विनिर्मितम, ईश्वर द्वारा बनाया गया है। छादनम अज्ञताया, मूर्खता को छिपाने के लिए क्या बनाया गया है, छादन बनाया गया है, आवरण बनाया गया है। ठीक है। इसलिए क्या, विशेषकर कहाँ पर, जहाँ पर सर्व विद्वान समाजे, जहाँ पर जिस समाज में सारे विद्वान होते हैं वहाँ पर जो है मौन अपंडितों का आभूषण है। ये श्लोक भी नीति शतकम से लिया गया है। नीति के श्लोक हैं, जो नीति मतलब पॉलिसी, हमारे जीवन की क्या नीति होनी चाहिए, हमें किस पर चलना चाहिए। तो ये क्या, यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमें जीवन में, हमें नहीं, जो मूर्ख लोग हैं उनको मौन रहना चाहिए। ठीक है, मूर्ख लोगों को मौन रहना चाहिए जहाँ पर सर्वविद समाज होता है। अगले श्लोक में आ जाते हैं। श्लोक नंबर 4 वैराग्य शतक से लिया गया है, भर्तृहरि द्वारा रचित है। यावत् स्वस्थम इदम शरीरम अरुजम, यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता, यावत् क्षयो नायुषः, आत्मश्रेयसी तावद् एव विदुषा, कार्यः प्रयत्नो महान्, संदीप्ते भवने तु कूपखननं, प्रत्युद्यमः कीदृशः। यावत् जब तक, स्वस्थम इदम यह, स्वस्थम इदम शरीरम, यह शरीर जो है, स्वस्थम इदम शरीरम, यह इदम मतलब यह, शरीरम मतलब शरीर, स्वस्थम मतलब स्वस्थ, आरुजम मतलब निरोगी है। जब तक यह शरीर क्या है, आरुजम है और स्वस्थ है। यावच्च दूरे जरा, जब तक जो है बुढ़ापा दूर है, जरा मतलब बुढ़ापा, दूरे मतलब दूर है, अर्थात क्या है, हम यंग हैं, जवान हैं, जब तक जो है शरीर स्वस्थ है और निरोगी है। यावच्च इंद्रिय शक्तिर प्रतिहता, जब तक इंद्रिय शक्ति जो है वो अबाधित है, बाधा रहित है। यावत् क्षयो नायुषः, जब तक आयु का क्षय नहीं हुआ है। क्षयो न आयुषः, न आयुषः यानी आयु का क्षय नहीं हुआ है। आत्मश्रेयसी तावत् एव विदुषा, कार्यः प्रयत्नो महान्, आत्मश्रेयसी मतलब आत्मकल्याण के लिए, तावत् एव विदुषा, विदुषा लोग जो हैं यानी विद्वान लोग जो हैं, तब तक कार्य प्रयत्नो महान, कार्य प्रयत्न महान करते रहने चाहिए। उन्हें जो है महान प्रयत्न करते रहने चाहिए, किसके लिए, आत्मकल्याण के लिए। आत्मश्रेयसी, आत्मकल्याण के लिए जो है महान प्रयत्न करते रहने चाहिए। संदीप्ते भवने तु कूप खननम, प्रति उद्यमः कीदृशः। भर्तृहरि क्या कह रहे हैं कि संदीप्ते भवने, जब भवन संदीप्त हो उठे अर्थात प्रज्वलित हो उठे या आग लग जाए भवन में, तो कूप खननम, तो कुआं खोदना, प्रत्युद्यमः कीदृशः, किस प्रकार का प्रत्युद्यम,
है, उद्यम है, अर्थात किस प्रकार का कार्य है। ये बिल्कुल भी उपयुक्त कार्य नहीं है कि जब भवन में आग लग जाए उसके बाद व्यक्ति कुआं खोदना शुरू करे, तो व्यर्थ है, बेकार है इस प्रकार का उद्यम। तो यही कहा जा रहा है कि व्यक्ति क्या करता है जीवन में, जब सारा जीवन का अंतिम पड़ाव आता है, बुढ़ापा आता है, जब इंद्रियां उसकी जो है ना वो देखने लायक रहता है, ना वो चलने लायक रहता है, और दूसरे पर जो है क्या हो जाता है, परवश हो जाता है, डिपेंड हो जाता है, आश्रित हो जाता है, उसके बाद वो जो है अपने कल्याण के लिए क्या ही प्रयत्न करेगा, ठीक है, अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या प्रयास कर सकता है। और उसका उस समय किया गया प्रयास भी जो है उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार भवन में आग लगने के बाद कुएं खोदने जैसा उद्यम करना व्यर्थ होता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जब तक स्वस्थ शरीर स्वस्थ है, अरुजम है, निरोगी है, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रिय शक्ति जो है अबाधित है, मतलब इंद्रियों में ताकत है, जब तक आयु का क्षय नहीं हुआ है, तब तक जो विदुषा हैं, जो विद्वान व्यक्ति हैं, जिनको अच्छी बुद्धि है, विद्वान लोग हैं, उन्हें कार्य महान प्रयत्न जो है अपने आत्मकल्याण के लिए करते रहने चाहिए, क्योंकि बाद में किए गए सारे कार्य जो है वो सारे क्या हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए समय रहते जो है अपने आत्मकल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये वैराग्य शतक में जो है शिक्षा दी गई है। अब आ जाते हैं श्लोक नंबर 5 में। सानंदम सदनम सुताश्च सुधीय कांता प्रिया लापिनी सन्मित्रम सधनम स्वयोषिति रतिः सेवा रतः सेवका आतिथ्यं सुरपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्न पानं गृहे साधोः संगम उपासिते ही सततम धन्यो गृहस्थ आश्रमः। भर्तृहरि, ये भी भर्तृहरि द्वारा लिखित श्लोक है और इसमें क्या कहा गया है, इसमें गृहस्थ आश्रम को धन्य बताया गया है। गृहस्थ आश्रम, जब व्यक्ति जो है 25 से 50 वर्ष की अवस्था जो है उसके जीवन की, वो गृहस्थ आश्रम के लिए निश्चित की गई है हमारे पौराणिक शास्त्रों में। तो क्या कहा जा रहा है, गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा जा रहा है, लेकिन गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए उसके विषय में बताया जा रहा है। यदि ऐसा गृहस्थ आश्रम है तो वो धन्य है। अब कैसा, सानंदम यानी आनंद युक्त, सदनम यानी घर, सुताश्च सुधीय, सुताश्च सुधीय यानी सुत सुता कैसे हों, सुधीय हों, सुंदर बुद्धि वाले हों, अच्छी बुद्धि वाले हों, कांता प्रिया लापिनी, और कांता कैसी हो, प्रिया लापिनी हो, प्रिय आलाप करने वाली हो, प्यारा बोलने वाली हो, प्रेम पूर्वक बोलने वाली हो। सन्मित्रम, सन्मित्रम यानी मित्र जो हैं वो अच्छे मित्र हों। सधनम यानी धन से युक्त हो, ये व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि वह जो है धन से युक्त हो। स्वयोषिति रति, और उसकी रति किसमें हो, अपने जो पोषित हैं, जो उसके पारिवारिक जन हैं, उनमें उसकी रति हो व्यक्ति की। सेवा रतः सेवका, और उसके पास जो है उसकी सेवा में रत सेवक हों। आतिथ्यम सुरपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे, आतिथ्यों का और देवताओं का पूजन प्रतिदिन उसके घर में होता हो। किससे, मिष्टान्न पानम गृहे, उसके घर में जो है मिष्ठान से, मीठे अन्न से और भोजन पेय पदार्थों से आतिथ्यों का और देवताओं का पूजन होता हो प्रतिदिन। साधु संगमुपासिते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रम, साधु संगम उपासिते, साधु की संगति की उपासना होती हो, अर्थात घर में क्या हो, उसकी संगति कैसी हो, साधुओं के साथ हो। ऐसी संगति, ऐसा संगम जो है घर में होता हो हमेशा। ही सततम मतलब निरंतर ही। धन्यो गृहस्थाश्रम, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है। अगले और अंतिम श्लोक पर आ जाते हैं। श्लोक नंबर 6। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धः, वृद्धः न ते येन वदन्ति धर्मं, धर्मः स नो यत्र न सत्यम् अस्ति, सत्यं न तत् यच्छलम् अभ्युपेति पैति। क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जहाँ सत्य नहीं होता वहाँ कुछ नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये बताया गया है कि न सा सभा, नहीं है वह सभा, यत्र जहाँ, न संति वृद्धा, जहाँ पर वृद्ध नहीं होते, जहाँ पर वृद्ध नहीं हैं, वृद्ध यानी आयु प्राप्त जो वृद्ध होते हैं। वृद्धा न ते ये न वदंती धर्मम, वृद्ध नहीं ते जो ये न वदंती धर्मम, जो सत्य को नहीं, जो धर्म को नहीं बोलते हैं। क्या कहा जा रहा है, वह सभा नहीं जहाँ पर वृद्ध नहीं है, वे वृद्ध नहीं जो धर्म नहीं बोलते हैं, वदंती मतलब बोलते हैं, धर्मम मतलब धर्म को। धर्मः स नो यत्र न सत्यम अस्ति,
धर्म वह नहीं जहाँ क्या ना हो, सत्य ना हो। न सत्यमस्ति, सत्य नहीं है। धर्म वह नहीं है जो जहाँ सत्य नहीं है। सत्य न तत् यच्छ छलम अभ्युपेति, और सत्य वह नहीं है जो छल द्वारा जो है उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये क्या क्या कहा जा रहा है कि सभा वह नहीं होती जहाँ पर वृद्ध नहीं होते, और वृद्ध वे नहीं होते जो धर्म की बात नहीं बोलते। ठीक है, जो धर्म की बात बोलते हैं ऐसे वृद्ध सभा में होने चाहिए। और धर्म की बात का मतलब क्या है? धर्म स नो यत्र न सत्यम अस्ति, धर्म वह नहीं होता जहाँ सत्य ना हो, यानी जहाँ सत्य होता है वहीं धर्म होता है। सत्यम न तत् यत् छलम अभ्युपैति, और सत्य कैसा? जो छल द्वारा उत्पन्न हुआ नहीं होना चाहिए, अर्थात सत्य होना चाहिए, छल द्वारा उत्पन्न सत्य नहीं होना चाहिए। अर्थात सत्य को, जिस सत्य का महत्व बताया गया है कि सत्य ही धर्म है और धर्म को बोलने वाले ही वृद्ध हैं, और ऐसे वृद्ध जहाँ पर होते हैं वही सभा कहलाएगी, और बाकी जो सभाएं होती है उसको हम सभा नहीं बोल सकते हैं। ये महाभारत में हमें बताया गया है। तो इस पाठ के 6 के 6 श्लोकों का आज हमने अनुवाद किया। आशा है आपको जो है ये सभी श्लोकों के अनुवाद समझ में आए होंगे, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।